इंदौर पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में भाजपा की जीत का भी दावा किया है। इंदौर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में दोनों नेता फेल हो गए। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी राजनीति की सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर भी तंज कसा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अशोक तंवर बीजेपी की जीती हुई सीट हार गए थे। बीजेपी ने सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को दिया था। सुनीता दुग्गल के मैदान में उतरने से बीजेपी को जीत मिलती, लेकिन अशोक तंवर का मन भटकता रहता है। कल तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, शाम को कांग्रेस की गोद में बैठ गए। हरियाणा में किसान और जाट की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को बांटने की कोशिश की। शाहनवाज हुसैन ने महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा गौ माता को राजमाता का दर्जा देने पर बधाई दी, लेकिन बिहार पर किए गए सवाल पर शाहनवाज हुसैन बचते नजर आए। वहीं गरबा पांडाल में आधार कार्ड से एंट्री के फैसले को शाहनवाज हुसैन ने अच्छा निर्णय बताया है। वहीं केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने पर शाहनवाज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब केजरीवाल इतना बड़ा शीश महल छोड़ेंगे तो नींद कैसे आएगी। बाइट। बहरहाल इंदौर आए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन कांग्रेस पर गजब के हमलावर दिखे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। हरियाणा में आज प्रचार अभियान बंद हुआ है। एकदम स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी वहां फिर से सरकार बनाएगी, जीतेगी बीजेपी, हैट्रिक मारेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस में पूरी तरह अंतर्द्वंद है। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने गई, उनको मनाने के लिए राहुल गांधी फेल हो गए, तब प्रियंका जी गांधी फेल हो गई, तो उन्होंने सोनिया गांधी ने बुलाकर उनको मनाने की बात कही। कांग्रेस में पूरा अंतर्द्वंद है। ठीक है, अशोक तंवर लौट गए हैं कांग्रेस के अंदर। ऐसे भी अशोक तंवर को हम लोगों ने सिटिंग एमपी को काट कर टिकट दिया था, सुनीता दुग्गल को। अगर सुनीता दुग्गल लड़ी होती तो वही जीती होती। हमें नहीं पता था कि इतना उनका मन भटकता है। दिन भर तो कल तक और दिन में बीजेपी का प्रचार और शाम में कांग्रेस के गोद में फिर से बैठ गए वो। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उनकी बहुत ज़्यादा वज़न होता तो लोकसभा की चुनाव में वो जीत जाते। हमारे 5 एमपी जीते, अब वो जीती हुई सीट उनको दी थी, वो ही नहीं जीत पाए थे वो। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौ माता को राजमाता डिक्लेयर किया है। ऐसे तो गौवध पे प्रतिबंध है पूरे देश में, और पूरे देश के लिए वो गौ माता है, और पूरे देश में गौवध बैन होना चाहिए, ये हम शुरू से चाहते हैं। एचडी हसन खबरों में बने रहना चाहते हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम समाज में उनके बयान को लेकर गुस्सा है। इस तरह का बयान देकर वो लाल टोपी पहनकर भड़कने का काम न करें, इस तरह की ओछी बयानबाजी न करें। ये बहुत ओछा बयान है, और इससे सबसे ज़्यादा लानतें मुसलमान ही दे रहे हैं एचडी हसन पे। क्या तनाव पैदा करना चाहते हैं इस तरह बयान देके? इसीलिए तो आजम खान ने उनका टिकट काट दिया था।